विकास संवाद की पहल संविधान संवाद कार्यक्रम के तहत प्रस्तुत नागरिक चक्रम की कहानियां। हम सब कई बातों को सुनते हैं और उन पर विश्वास करने लगते हैं। समाज में ऐसी कई बातें होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक या प्रामाणिक आधार नहीं होता है, लेकिन लोग आंखें मूंद कर उनमें भरोसा करते हैं। इस बार चक्रम से मिलने आए कुछ कौवे, अरे वही जो कांव कांव करते हैं। उनकी क्या बातचीत हुई, सुनिए कहानी नागरिक चक्रम की। चक्रम की नजर खिड़की से बाहर थी। अचानक उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। उसने यहां वहां नजरें घुमाई। ओह, ये तो 4-5 कौवे थे। ये कौवे अक्सर वहीं बैठे नजर आते, कहीं जाते कहीं से आते, लेकिन वहीं बैठते। चक्रम ने ध्यान दिया कि आज सभी कौवे उसकी ओर देख रहे हैं। कौवों का इस तरह देखना बहुत रोमांचित कर रहा था। उनकी छोटी छोटी आंखें चमक रही थीं और चक्रम को सम्मोहित कर रही थीं। तभी दादी की आवाज से उसका ध्यान टूटा और वो खिड़की से हटकर दूसरे कमरे में चला गया। चक्रम ने दादी को सारा किस्सा कह सुनाया। दादी के मन में कई आशंकाएं उमड़ने घुमड़ने लगीं। दादी जिस परिवेश में पली बढ़ी थीं, वहां कौवों और उनकी कांव कांव को अशुभ का सूचक माना जाता था। दादी ने चक्रम से कहा, जाकर उन्हें उड़ा दे और खिड़की बंद कर दे। उनकी तरफ मत देखना। लेकिन मुझे तो लग रहा था कि वो मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, मेरे साथ खेलना चाहते हैं, चक्रम ने कहा। जितना कहा है ना, बस उतना कर। खिड़की मत खोलना, उनसे दूर रहना, दादी ने हिदायत दी। लेकिन दादी, कौवों को भगाना ही क्यों है? चक्रम ने फिर पूछा। कहते हैं कि अगर कौवे एक जगह इकट्ठा होकर कांव कांव करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वहां कोई मुसीबत आने वाली है। अगर किसी घर की छत या आंगन में कई कौवे एक साथ बोलते हैं तो घर के मुखिया पर कोई आपदा आती है, दादी ने जवाब दिया। अगर किसी इंसान पर कौवा आकर बैठ जाता है तो इसका मतलब होता है उस आदमी पर धन या सम्मान से जुड़ी आपदा आने वाली है। अगर किसी औरत पर कौवा आकर बैठ जाए तो उसके पति पर कोई विपदा आ सकती है, दादी कहे जा रही थी। ये सब कौन कहता है? क्या कौवों ने बताया? क्या किसी ने उनसे बात की? जिज्ञासु चक्रम ने सवाल किया। अरे फालतू बात मत कर, कहीं कौवे भी बोलते हैं क्या? ज्यादा बहस मत कर। दरअसल दादी के पास उन सवालों के जवाब न थे तो वो झुंझला गई। दादी, कौवे केवल बुराई करते हैं या उनसे जुड़े कुछ अच्छे काम भी हैं? दादी थोड़ा संभली और बोली, कहते हैं कि अगर कोई सफर पर जा रहा हो और उसके सामने कौवे हल्की कांव कांव करें तो उस व्यक्ति के अटके काम पूरे हो जाते हैं। अगर कौवे पानी के मटके पर बैठते हैं तो परिवार में धन संपदा आती है। जरा सोचिए, चक्रम ने क्या किया होगा? खिड़की खुली रखी होगी या खिड़की बंद की होगी? चक्रम के मन में कई सवाल उगाए थे। कौवे उसकी तरफ ऐसे क्यों देख रहे थे? दादी क्यों चिंतित हुई? चक्रम दोबारा कमरे की खिड़की के पास बैठ गया। कौवे अभी भी वहीं बैठे हुए खिड़की की तरफ ताक रहे थे। उनकी आंखों में अद्भुत आकर्षण था। चक्रम को लगा कौवे उससे बात करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते थे। चक्रम खुद को भूल गया और उनके ही समान हो गया। वो अचानक ही उनसे बात करने लगा। एक कौवे का नाम भोर था। चक्रम ने भोर से पूछा, तुम्हारे बारे में ऐसा क्यों कहा जाता है कि तुम्हारे आने से कोई संकट आता है? कौवा कुछ पल चुप रहने के बाद बोला, मैं भी जब मंदिर के मैदान में पीपल के पेड़ पर बैठा था तब ऐसी ही और भयंकर बातें सुनी मैंने।
क्या ये बातें सच हैं? चक्रम ने पूछा। चकोर नाम के दूसरे कौवे ने कहा, हम हमेशा इंसानों के करीब रहने की कोशिश करते हैं क्योंकि वो दूसरे जीवों से भी प्रेम करता है। जब हमें कोई खतरा आता दिखाई देता है तब हम आवाज लगाकर एक दूसरे को संकेत देते हैं, सहायता के लिए पुकारते हैं। लेकिन इंसान समझते हैं कि हम उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। हमें अपने बारे में बुरी बातें सुनकर बहुत कष्ट होता है। नकोर नामक कौवा बोला, हमें जहां खाना मिल जाए वहीं रहते हैं। कुछ लोग हम में अपने पूर्वज देखते हैं और खाना दे देते हैं। खाना मिलते ही हमारे और साथी आते हैं और खुशी से कांव कांव करने लगते हैं। हमारा किसी बुरी खबर से क्या लेना देना? इंसानों ने पता नहीं कहां से यह धारणा बना ली। चकोर ने कहा, यह तो तुम्हारी किताबों में भी लिखा है कि कैसे कोयल कौवों के घोंसलों पर कब्जा कर लेती है। कभी कभी सांप भी आ जाते हैं। तब हमारे पास कांव कांव करने के अलावा क्या विकल्प है? नकोर कौवे ने बुदबुदाते हुए कहा, जब डर अधिक हो, लालसाएं भरी हों, जब दूसरों से आगे निकल जाने की इच्छा खुद से बड़ी हो जाती है, तब इंसान अपने कर्मों की जिम्मेदारी दूसरों पर डालता है, फिर चाहे वो कौवे हों या बिल्ली। उनकी बातें सुनकर चक्रम सोच में पड़ गया। सचमुच इंसान ने यह तो मान लिया कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, लेकिन साथ ही वो यह मानने लगा है कि धरती का हर जीव और हर वस्तु उस पर केंद्रित है। इस भ्रम से बाहर निकलना होगा। डर और महत्वाकांक्षाएं हमारे जीवन को अंधविश्वास से इतना भर देती हैं कि हम यह भी सोच नहीं पाते, भला कौवे जैसा मामूली पक्षी हमारे काम, जीवन और संपत्ति को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है।